हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम नाम वर्सेस सुमेध। आज की वीडियो का टाइटल है भारत के आगे यूएन में 72 घंटों में झुक गया चीन। भारत के ब्रिलियंट माइंड ने लगा दी यूएनएससी में आग। मतलब क्या हुआ है, चीन भारत के आगे झुक गया 3 दिन के अंदर अंदर, 72 घंटों के अंदर अंदर। क्या भारत ने ऐसा किया कि चीन को भी झुकना पड़ा? और सारा क्या मतलब ब्रिलियंट गेम भारत ने खेली है, देखेंगे। इंडी लिंक का न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कमाल का कंटेंट है इनका। काउंट करते हैं, स्टार्ट। All nations are treated equally in context of voting rights, or else the new permanent members must also be given the veto. भारत के जीनियस माइंड गेम ने यूएनएससी में लगा दी आग। बात वीटो पावर छीनने की आई तो घबराया चीन। 72 घंटे में ही चीन यूएन में जाकर बोला यूएनएससी के सुधार के लिए तैयार है उनका देश। तो पूरे संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में मच गई है खलबली। दोस्तों, यूएनएससी में जो आग भारत ने लगाई है उसकी आंच जब चीन पर आई तो अब चीन ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे करोड़ों भारतीय बाग बाग हो सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसा तूफान उठा है जो या तो वीटो पावर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा या फिर जल्द भारत के पास में वीटो पावर आने वाला है। मतलब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत ने अब आर या पार वाला कार्ड खेल दिया है और इस कार्ड से सबसे ज्यादा चोट चीन पर ही लगी है, जिसके बाद वो करा उठा है। इसे दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने अपने पूर्व विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर वांग यी को बड़े मिशन पर लगा दिया है। वांग यी ने भारत के एक्शन के तुरंत बाद ही यूएनएससी में रिफॉर्म को लेकर के ताबड़तोड़ मीटिंग्स की हैं। आप ये तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं जिसमें वो यूएनएससी में सुधारों को लेकर के इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस की टीम के साथ में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो यूएनएससी में सुधारों को लेकर के इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस की टीम से मिल रहे हैं। और इस दौरान चीन ने कुछ ऐसा कहा है, उससे आपको भी लग जाएगा कि अब चीन ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। मतलब चीन की दादागिरी अब धड़ाम हो चुकी है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद चीन की हालत खराब हो चुकी है? और अब चीन ने जब खुला ऐलान कर दिया है तो फिर क्या भारत को जल्द ही वीटो पावर मिल जाएगा या फिर कुछ दिक्कतें या लड़ाई अभी लड़नी बाकी है? तो चलिए दोस्तों, इससे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भारत का वो जीनियस माइंड गेम जिसके जाल में केवल 72 घंटे के अंदर चीन जकड़ चुका है। उसके बाद दोस्तों हम चीन के बयान को डिकोड करेंगे, क्योंकि पतली आंखों के पीछे छुपे धूर्त दिमाग को पढ़ने में बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। जो नेहरू जी नहीं पढ़ पाए वो क्या मोदी जी ने डिकोड कर लिया है? तो चलिए दोस्तों इसे जानते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो को लटकाने के मामले पर टीम इंडिया ने 26 अप्रैल को बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए थे। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वीटो पावर भी छीन लिया जाए और इनको पूरी तरह से एबोलिश कर दिया जाए, यानी इस वीटो को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात बोली और कहा कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाती है तो पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास भी वीटो का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, माथुर ने यूएन की इस बार ऐसी रग दबाई आउट हो गया क्योंकि भारत ने कहा कि वीटो पर भारत की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। साल 2008 में यूएनजीए ने सर्वसम्मति से सहमति दी थी कि वीटो के सवालों समेत यूएनएससी में रिफॉर्म्स के सभी पहलुओं पर व्यापक तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। इसमें किसी भी एक ग्रुप की नेतागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मतलब दोस्तों, भारत का इशारा क्लियरली चीन की ओर था, जो बार बार भारत के आगे अड़ंगा लगाता है। दोस्तों, भारत ने वीटो देशों की दादागिरी पर एक बार फिर से बमबारी करते हुए कहा कि वीटो यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 देशों के पास है, जो बाकी के देशों के संप्रभु समानता की अवधारणा के खिलाफ है। और ये आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के माइंडसेट को दिखाता है। लिहाजा अब या तो P5 नेशन से वीटो पावर छीन लिया जाए और सभी फैसले 193 सदस्य देशों की वोटिंग के आधार पर हों, या फिर नए मेंबर्स को वीटो पावर देकर इस संस्था में सुधार किया जाए। भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी साथ लिया और इनको लेकर भी कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट के आगे चलते हुए इन अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया।
दोस्तों भारत ने हमेशा पहली औरों की बार बात क्लियरली कहा कि वीटो पावर को खत्म करने से भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है तो फिर नए परमानेंट मेंबर्स को भी दी जानी चाहिए। वो दोस्तों कह रहे थे प्रतीक माथुर से परमानेंट पहले को नहीं यूएन में देंगे। भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने भी इन P5 नेशंस को जमकर के लताड़ा था और कहा था कि वीटो वाले 5 देशों की राय को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता है। वहीं दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्लियर कट कहा कि 77 साल हो चुके हैं, अब इस संस्था को बदलने की दरकार है। ये संस्था अब कबाड़ बन चुकी है और भारत की विदेश नीति कबाड़, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का पार्ट बन भारत चुकी तो है। सही बयान मतलब दोस्तों ऊपर भारत ने लाया। एक के साथ एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स खेली, जीनियस माइंड गेम सेट किया और ये जीनियस चाइना माइंड को भी गेम टकरा ही दिया। चीन की हालत खराब कर चुका है, क्योंकि अगर चीन अड़ता है तो उसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज से अपने कारोबार में हाथ धोना पड़ेगा और हाँ, अगर ये यार, बातें समझ मानता गया। है तो भारत ने भारत यार को लगाई इसका है यार। सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। और भारत दोस्तों क्या चीन के ट्रिक ताजा लगाता बयान है से यार। यही लग रहा है कि उसने इस बार सरेंडर कर डाला है। इसी के साथ तो यार वीडियो होता है यार, सरेंडर करके रख दिया भाई चीन ने। ओ भाई साहब, भारत भारत समझ गए। भारत की पूरी बात आप समझोगे यार। सबसे ज्यादा तुम्हें पता है भारत ने करता है लैटिन अफ्रीका अमेरिका में और लैटिन और अमेरिका अफ्रीका में। की बात की है, हाँ। वहां पर उसकी बड़ी मार्केट है। मार्केट भारत है। वो बोलेंगे भारत हमारे लिए बात कर रहा है हाँ। और चीन इधर आड़ रहा इधर आड़ रहा है। है, बॉयकॉट Boycott करो। करो। ओए होए 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 यार, क्या यार, कहां से भाई ये नीति कहां से भारत लाता दिमाग है? दिमाग और उसने क्या इंडिया ने बोला है, या तो रिफॉर्म करो हाँ। या तो जिनके पास वीटो है उसको भी खत्म करो। 72 और घंटे दोनों गए। तरफ से फंसाया है। गाइस 72 घंटे, सिर्फ 3 दिन पहले भारत ने ये बयान दिया और 72 घंटों के अंदर चाइना की सारी हकड़ी गई और चाइना की लोगों बारी से गई। मिल रहा है भाई यार, हाँ। हमारे साथ हो क्या गया है? ओए होए होए, भारत ने मतलब- बोला, उन्होंने बोला था रिफॉर्म करेंगे, वीटो पावर लेकर नहीं देंगे। और यार ये भारत ने सच है। बोला या तो सबकी लो, या जो न्यू मेंबर है उनको दो, या तो फिर वीटो ही खत्म करो और सिर्फ 193 देशों के फैसले पे आओ। यार ये बात इसमें सच है। देखो मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, फ्रांस का मैं कुछ नहीं कहता, मैं रशिया का कुछ नहीं कहता। हाँ। अमेरिका, ये ब्रिटेन ये और तीनों चाइना का भरोसा नहीं है। चाइना ये तीनों प्रॉब्लम कर रहे थे। हाँ। तो आप सबको पता है इनके भाई chances थे। फ्रांस भी दिल से लेकिन नहीं चाहता है सबसे यार। ज्यादा जो खतरा था ना वो चाइना का था। चाइना लेकिन सिर्फ उसको एक- घेरा कैसे? सिर्फ एक चाइना घेरा कैसे? ज्यादा मसला हाँ, चाइना का था, ये चाइना बात का था, था। बात लेकिन सही है। अंदर से मैं बोलता हूँ, रूस के सिवा कोई नहीं चाहता भारत को वीटो पावर मिले, वो भी सकता रूस है। के अलावा, वो भी क्योंकि सकता है। कोई ये चीज नहीं शेयर करना चाहते भाई। वो ये वाकई। पावर ही ऐसी है। वाकई में। और भारत ने बोला ये वर्ल्ड वॉर 2 नहीं है कि वाकई तुम में उस उस टाइम टाइम कर रहे हो। उस टाइम का कर रहे हो यार कहां से कहां लेकर आप आया? कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि इंडिया का ये स्टेप कैसा था। मेरे बहुत नजर में बहुत बोल्ड और बहुत कमाल का बहुत step है बोल्ड यार और ये। एग्रेसिव स्टेप लिया भारत ने। वाकई में यार हिला डाला है सबको। मैं भारत की हाँ। तब फॉरेन पॉलिसी का इतना बड़ा फैन हूँ, ये जो फैसले ऐसे लेते हैं। वाकई में आपका सही क्या बात है। कहना है अपने कमेंट सेक्शन में? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार, बाय।